नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोजगार समाचार की इस वीडियो में कई अहम खबरों के साथ हम आ चुके हैं और सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों के बारे में बात करते हैं। भर्ती होनी है और इसके लिए विज्ञापन जो जारी करना है उसके लिए आवाज़ उठी है। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल चयन बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति की मांग उठाई है। जैसा कि चयन बोर्ड इसमें पूरी तरह से खाली हो चुका है, वहाँ पे सदस्य नहीं है। जो सदस्य थे उनका रिटायरमेंट हो चुका है और इस भर्ती के लिए विज्ञापन जो है, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि मई के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तो मई के फर्स्ट वीक आने में ज़्यादा समय बाकी नहीं है, केवल 3 सप्ताह बाकी हैं। तो ऐसे में जब वहाँ पे सदस्य ही नहीं है तो छात्र जाहिर सी बात है चिंतित होंगे। और इसी बीच में युवा मंच ने यह जिम्मेदारी ली और युवा मंच ने माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों की तरफ से आवाज़ उठाई है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद एक बार फिर से प्रतियोगी छात्र इसके लिए लामबद्ध हुए हैं। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को लेकर पत्र लिखकर मांग की है कि चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति कर तत्काल भर्ती विज्ञापन निकाला जाए। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री की ओर से सूबे में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन चुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में सरकार फिर से इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करे। अनिल का कहना है कि चयन बोर्ड ने रिक्त पदों का ब्यौरा प्राप्त होने के बाद भी फिर से अधियाचन मांगा, जिसके चलते अनावश्यक रूप से विज्ञापन जारी करने में विलंब हो रहा है। साथ ही महज 5,000 पदों पर ही अधियाचन प्राप्त होने की बात की जा रही है, जबकि तदर्थ शिक्षकों से भी सूबे में हजारों पद रिक्त हुए हैं। ऐसे में 27,000 से कम पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने पर प्रतियोगी छात्र चुप नहीं बैठेंगे। तो एक तरह से सरकार को प्रतियोगी छात्रों ने चेता दिया है कि अगर विज्ञापन नहीं जारी किया गया तो छात्र चुप नहीं बैठेंगे और फिर से सड़कों पर उतरेंगे। यहीं पर दूसरी तरफ जो चयनित छात्र हैं उनको ज्वाइन न कराने वाले प्रबंधकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज में ज्वाइन न कराने के मामले में अब सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है कि तत्काल चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराएं। ज्वाइन न कराने पर DIOS को भी जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विज्ञापन संख्या 1/2021 व 2/2021 में चयनित अभ्यर्थियों को तमाम कॉलेजों में प्रबंधकों ने ज्वाइन नहीं कराया है। इसमें शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि तत्काल चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित संस्था कॉलेजों में ज्वाइन कराएं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को 5% स्कूलों की फीस बढ़ाने की अनुमति दी, लेकिन स्कूलों ने 15% तक फीस बढ़ा दी। प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से लूट मचा के रखे हुए हैं। हर दूसरे साल इनकी ड्रेस चेंज हो जाती है, यूनिफॉर्म के मनमाने रेट वसूल करते हैं, किताबों पे मनमाने रेट वसूल करते हैं। सब कुछ बिल्कुल शॉपिंग मॉल जैसा बन चुका है। और कोविड के चक्कर में 2 साल से फीस नहीं बढ़ाई गई थी, तो इस बार 5% फीस बढ़ाने के लिए आदेश जारी हुआ, सरकारी आदेश। तो इनको छूट मिल गई, इन्होंने 15% तक फीस बढ़ा ली। यह वह ईमेल है जो चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति और 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने के लिए युवा मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा है, जिसमें वही सारी चीज़ें लिखी गई है जो अभी समाचार पत्रों में छपी हैं और आपको बताया गया है। 14 तारीख का ईमेल है ये और अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच के द्वारा लिखा गया है।
दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। 100 दिनों में 1000 सरकारी नौकरियों और 50,000 रोजगार की बात की गई है। अगले 5 सालों में 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और 100 दिनों में 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के प्लान पे योगी सरकार काम कर रही है। कई विभागों की तरफ से इसमें जो है तेज़ी देखी गई है। आगे आने वाले दिनों में कई विभागों से जो है यहाँ विज्ञापन जारी किए जाएंगे। 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन बांटे जाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी फीस में इनको जो है छूट दी जाए और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे जो परीक्षा शुल्क लिया जाता है किसी फॉर्म को भरने के लिए वो कम किया जाए। 5,000 करोड़ रुपए हर साल जो है ये बांटे जाएंगे जो स्मार्टफोन और टैबलेट पे। इससे विद्यार्थियों का कल्याण नहीं होने वाला है। यह जो है सरकार की नीति जो है और नीति है, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा छात्रों को नहीं होने वाला है। विश्वविद्यालयों में अनुभव के आधार पर भी प्रोफेसरों की सीधी भर्ती होगी। अनुभव मतलब अगर कोई स्किल है आपके पास, कोई ना कोई हुनर है, तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं विश्वविद्यालय में। पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को किसी न किसी हुनर स्किल से जोड़ने की मुहिम में जुटा शिक्षा मंत्रालय जल्द ही इसे लेकर एक नई स्कीम शुरू करने में जुटा है। इसमें उद्योगों और रोजगार परक क्षेत्रों से जुड़े ऐसे विशेषज्ञों को मौका दिया जाएगा जो लंबे अनुभव के साथ ही पढ़ाने में भी रुचि रखते हैं। उन्हें सीधे प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए सृजित किए जा रहे इस पद को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम दिया गया है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम दिया गया है। पहले से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इनके पद होंगे। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पर कितने विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी फिलहाल यह साफ नहीं है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों को तलाशा जा रहा है जिनमें ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति दी जा सकती है। उच्च शिक्षण संस्थानों में सृजित होने वाले ये पद पहले से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त होंगे। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की माने तो इसमें उन क्षेत्रों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जिनमें किसी डिग्री या डिप्लोमा से ज़्यादा अनुभव महत्व रखता है। 25,000 बच्चों का शासन पर 42 करोड़ का बकाया है। देखिए बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है, लेकिन जब आप पूरी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कहें कि जनपद के विभिन्न निजी विद्यालयों में, ध्यान दीजिएगा इन निजी विद्यालयों की बात हो रही, अध्ययनरत 25,000 बच्चों का शासन पर 42 करोड़ रुपए बकाया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गैर सहायतित निजी विद्यालयों में कक्षा 1 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में कुल सीट का 25% नामांकन अलाभित व दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को लेना होता है। इसके लिए सरकार की ओर से जहां विद्यालय प्रबंधन को शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है, वहीं पाठ्य पुस्तक व पोशाक की खरीदारी के लिए प्रत्येक बच्चे को हर वर्ष 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि नामांकित बच्चों के अभिभावकों के खाते में सीधे जाती है। उद्देश्य यह कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक व पोशाक की खरीदारी में सहूलियत हो सके, लेकिन बीते 4 वर्षों से यह राशि अभिभावकों के खाते तक नहीं पहुंच पा रही है। जिले में 595 गैर सहायतित निजी विद्यालयों में लगभग 25,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। पिछले 4 सालों से ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि ये इससे पहले हर साल किया जाता रहा है। शुल्क प्रतिपूर्ति व सहायता सहयोग राशि का लगभग 84 करोड़ बकाया है। इसमें लगभग 42 करोड़ अभिभावकों को मिलने वाली सहयोग राशि है। इसके लिए शासन से मांग की जा रही है। साथ ही साथ जिलाधिकारी से भी अनुरोध किया गया है। राकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी। अगर वाराणसी में इतना शुल्क, इतना पैसा बकाया है तो बाकी अन्य जिलों का क्या हाल होगा? वहाँ भी कुछ न कुछ तो बकाया होगा ही।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक भर्ती की। DSSB में भर्ती आई हुई है 168 पदों की। इसमें मैनेजर ग्रेड 1 की वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर के पद हैं। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये डिप्लोमा है आपको तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 100 अंकों की परीक्षा होगी और उसमें आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग के अंक काटे जाएंगे। अंतिम तारीख 9 मई 2022 है ऑनलाइन आवेदन की। आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये है। ये वेबसाइट दी गई है, इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की पूरी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहे आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।